हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लैपटॉप के इन सारे बटनों के बारे में कि ये कौन सा बटन किस काम में आता है और किस तरीके से काम करता है। तो चलिए जान लेते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी एंड साइंस से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं और आप नई नई तकनीकी सीख सकते हैं। इस पर हर दिन एक वीडियो मिलती है। तो अब अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा अभी से लाइक, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये न्यूमेरिकल जो कीबोर्ड है, इतना इससे छोड़कर, ठीक है। इतने हम कीबोर्ड को हम पहले समझेंगे। इतने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारी की है, ये हीन से लेकर हीन तक, ठीक है। ये हमारी एक फंक्शन की है। अब ये की काम किस तरीके से करती है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ESC की। इसके साथ में जैसे कि मान लो अगर आपको विंडो ओपन करना है और अचानक से ये विंडो वाला आइकन है ये खराब हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल और ESC को दबाएंगे तो आपकी जो विंडो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये। अब मैं इसी को ही यहाँ से इस तरीके से करूंगा, ये बंद हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, ये विंडो ओपन हो जाएगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर जो विंडो वाला आइकन है ये खराब हो जाता है तब, तो ये की इस तरीके से काम करती है। अब बात कर लेते हैं नंबर 1 फंक्शन की। ये फंक्शन की किस तरीके से काम करती है, जैसे कि अगर आप कोई सॉन्ग या मूवी देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं हमें आवाज को बंद करना है बिल्कुल, तो आप इस बटन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आप चाहते हैं कि भाई हमें धीरे धीरे आवाज कम करना है, तो यहाँ पर फंक्शन की 2 का आप यूज कर सकते हैं। और आप चाहते हैं हमें आवाज को बढ़ाना है तो आप यहाँ पर फंक्शन 3 की का यूज कर सकते हैं। और आप चाहते हैं जैसे कि माइक जो F4 है इसका आप यूज कर सकते हैं। और ये की बहुत ही ज्यादा काम में आती है F5। अब इसका क्या काम होता है, जैसे कि अगर आपके लैपटॉप पीसी में कोई भी पेज ओपन है, यानी कि कोई भी वेबसाइट ओपन है और आप उसे रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इसी बटन को रिफ्रेश से कर सकते हैं इससे, ठीक है। और आप चाहते हैं कि हमें अपने लैपटॉप को रिफ्रेश करना है, तो एक बार आपको माउस से रिफ्रेश कर लेना है और आप सिंगल इसी बटन से रिफ्रेश कर सकते हैं अपने लैपटॉप को लिए। और आपको यहाँ पर मिल जाता है F6 फंक्शन की। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है जैसे कि अगर पीसी में कोई भी जैसी कोई गलती हो जाती है और वो आवाज़ नहीं चाहिए आपको, तो आप इसे प्रेस करके बंद कर सकते हैं, वो आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि फ्लाइन मोड का तो अब ऑप्शन जानते हैं, जैसे कि अगर आप अपने मोबाइल में फ्लाइन मोड लगाते हैं, इसी तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं लैपटॉप में F7 का यूज करके फंक्शन की को, ठीक है। कैमरे का आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैमरा ओपन कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। आप यहाँ से चाहते हैं कि हमें लॉक लग जाए जो विंडो पर, ठीक है, जो हम कोई काम करते हैं और हम बंद करते हैं या फिर दोबारा ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि हमें 1-2 मिनट के लिए कहीं जाना है, तो हम इस बटन को दबाकर और वो हमारा जो है लॉक हो जाएगा पूरा डिस्प्ले, ठीक है, यानी कि जैसे हम न्यू तरीके से ओपन करते हैं। उसके बाद में F10 की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है तो आप यहाँ पर सिंपली बटन को प्रेस करेंगे और आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे ये, ठीक है, ऑप्शन आप देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट के, ठीक है। तो आप यहाँ से इस तरीके से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमें नहीं करना है, हम इसे हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ से ब्राइटनेस को भी कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इस की का यूज होता है अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल+ इसे दबाना है, ठीक है। जैसे कि कंट्रोल और आपको इसे दबाएंगे तो जो स्क्रीनशॉट है आप ले सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। उसके बाद में इंसर्ट का भी आप यूज कर सकते हैं, डिलीट का मतलब तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाती है, यानी कि दूसरी वाली लाइन है, ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करती है चलिए जान लेते हैं। जैसे कि आपको @ की ज़रूरत होती है, जैसे कि अगर आप जीमेल वगैरह कुछ ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको @ की ज़रूरत होती है, तो आपको यहाँ पर शिफ्ट का यूज करना होता है, जैसे कि शिफ्ट और ये 2 के लिए दबाएंगे हम इसके लिए, तो यहाँ पर हमारा @ आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर शिफ्ट का यूज करके, जैसे कि हैशटैग और आपको यहाँ पर परसेंटेज या फिर आपको यहाँ पर चाहिए जैसे कि स्टार, ठीक है, तो इन कीओ का आप यूज कर सकते हैं। और आपको नंबर ही यूज करना है तो सिंपली आप यहाँ पर नंबर यूज कर सकते हैं बहुत ही आराम से। उसके बाद में आपको मिल जाता है टैब का ऑप्शन। अब ये टैब का ऑप्शन किस तरीके से काम में आता है,
जैसे कि टैब का ऑप्शन तब काम में आता है या फिर आप कोई भी वेबसाइट ओपन है, ठीक है, आप उस पर सिंपली ओके करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप टैब पर ले जाता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से काम करते हैं। जैसे कि नीचे आप देख पा रहे हैं, हम सिंपली आप देख पा रहे होंगे नीचे, ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये टैब का काम इस तरीके से ये टैब बटन करता है, ठीक है। उसके बाद में और इसका और भी यूज है, जैसे कि इसके साथ में अदर की को आप यूज करके, ठीक है, बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे कि अल्ट्रा और टैब दबाएंगे तो आपको जो प्रोजेक्ट है, यानी कि एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में जाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा की काम करती है। जैसे कि अल्ट्रा टैब, ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी, आप देख पा रहे हैं इसे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से टैब का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में चलिए हम उसी पॉइंट पर आ जाते हैं। तो आप टैब का भी मतलब समझ गए होंगे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, अगर हमें इन बटनों को जैसे कि यानी कि छोटे या फिर बड़े, यानी कि कैपिटल और स्मॉल करना होते हैं तब, यानी कि कैपिटल होते हैं बड़े अक्षर और स्मॉल होते हैं छोटे अक्षर। अगर हमें लिखना होता है कैपिटल तो हम इससे प्रेस करेंगे और उसके बाद में हम जो भी यहाँ पर लिखेंगे तो वो कैपिटल यानी कि बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर हम इसी को यहाँ पर प्रेस कर देते हैं और जो भी लिखते हैं वो हमारे स्मॉल अक्षरों में लिखा जाता है, यानी कि छोटे अक्षरों में। तो इसका ये काम होता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट की का आप काफ़ी जगह यूज होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि हम शिफ्ट की को कई सारे कमांड्स दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि शिफ्ट की का आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और ESC, ठीक है, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और इसे दबाएंगे तो आपके सामने एक टास्क बार ओपन हो जाता है, ठीक है। टास्क बार का मतलब होता है जैसे कि जितने भी आप विंडो पर काम करते होंगे, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा ये टास्क बार। ये आपको यहाँ पर टास्क बार देखने को मिल रहा है, शायद आपको ना दिखाई देता हो, चलिए मैं इधर को कर देता हूँ। ये आपको देखने को मिल रहा है टास्क मैनेजर, ठीक है। अब जितना भी आप काम करते होंगे, जो भी सॉफ्टवेयर होंगे या फिर जो भी आप काम करते होंगे वेबसाइट के थ्रू, वो आपको इसमें दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा लैपटॉप या पीसी हैंग हो जाता है तब तो आप इन तीनों चीज़ों का इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। और भी काफ़ी तरीके जो कम्युनिकेशन है आप यहाँ पर बना सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके। चलिए हम उसी लाइन पर आ जाते हैं दोबारा। तो आप यहाँ पर इन कीओ का आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको विंडो का ऑप्शन मिल रहा है, तो विंडो के ऑप्शन को तो आप अच्छी तरीके से समझते हैं। इसके साथ में और भी की का आप यूज करके, जैसे कि अगर आपके लैपटॉप पीसी पर आप चाहते हैं जी सारा कुछ हट जाए, ठीक है, जैसे कि आपने कई सारी वेबसाइटें ओपन कर रखी हैं या फिर कोई भी ऐसे टैब ओपन कर रखे हैं, तो आप चाहते हैं कि भाई सारी चीज़ें हट जाएँ, तो ठीक है, आपको यहाँ क्या दबाना है, विंडोज और डी, तो वो सारी चीज़ें हट जाएंगी, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें आ जाए दोबारा वापस, ठीक है, तो आपको विंडोज और डी दबाना है। तो जिस टैब पर जैसे पहले था उसी तरीके से हो जाएगा। और चाहते हैं ये सब हट जाए तो विंडोज डी दबाना है और आप इसे हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो काम था इस तरीके से। इसी तरीके से आप अल्ट्रा को भी काम कर सकते हैं। और आप ये है स्पेस बटन, ठीक है, जैसे कि अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो अगर आपको उसके बीच में स्पेस देना है तो आप यहाँ से बटन को प्रेस करेंगे और वहाँ स्पेस हो जाएगा। इसी तरीके से आप अल्ट्रा का भी ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया है, कंट्रोल का भी दबा दिया है। अगर आप होम पर जाना चाहते हैं तो क्या करना है, सीधे कंट्रोल और होम दबाएंगे, आप होम पर आ जाएंगे कोई भी काम करते होंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं पीजी अप, इसका क्या यूज होता है। तो पीजी अप का यूज होता है जैसे कि अगर आप ऊपर से हैं, जैसे कि कई सारे पेज हैं, आप किसी वेबसाइट को ओपन करे पड़े हैं और आप इसे बटन को दबाते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे आएंगे, ठीक है। बाद में हम बात कर लेते हैं PGDN। तो ये किस तरीके से काम करता है, ये काम करता है जैसे कि अगर आप नीचे से, यानी कि एक नीचे से एक, फिर उसके बाद में 2 3 4, ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से आप पेज बाई पेज नीचे से ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, तो ये इस तरीके से काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ इतने तो आप समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये बैक का बटन है, अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तब आप यहाँ से बैक कर सकते हैं, ठीक है। और इन कीओ का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया शिफ्ट दबाकर, ठीक है, जैसे कि डॉट लगा सकते हैं और आप यहाँ पर स्लैश वगैरह यूज कर सकते हैं। तो इनका इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल लॉक की, ठीक है। न्यूमेरिकल लॉक ये इस तरीके से काम करता है जैसे कि
अगर आपका न्यूमेरिकल जब लॉक इतना जब पैटर्न होता है ये पहले पूरा बंद होता है, ठीक है। इसे आप इस तरीके से प्रेस करेंगे, कुछ भी करेंगे तभी इसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर न्यूमेरिकल लॉक है इसे आप ऑन कर देते हैं, यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये तब ये ऑन हो जाता है। अब ऑन हो जाता है, ये इस तरीके से एक अलग से दिया जाता है ताकि इस पर आप काम ना करके आप इस साइड पे उस बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सीधे सीधे आप सिंपली इस तरीके से काम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यह होम का बटन इस पे दिया है और ये भी मैंने बता दिया है पीजी अप, तो इसका मतलब क्या होता है मैंने आपको ये पूरी तरीके से बता दिया है, ठीक है। और पीजी डाउन इसका भी मैंने बता दिया है कि एंड बटन का मतलब होता है अगर आप किसी भी वेबसाइट पर या फिर किसी भी जगह ऐसी काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम लास्ट में पहुंच जाएं, ठीक है, तो आपको दबाना है Ctrl+End, तो आप एंड पे पहुंच जाएंगे। उसी के साथ में आपको यहाँ पर एंटर का भी बटन मिल जाता है और आपको यहाँ पर जैसे कि स्लैश और आपको स्टार और माइनस का मतलब होता है अगर आपकी कैलकुलेशन कर रहे हैं आप जैसे कि कैलकुलेटर के थ्रू, तो यहाँ पर 2 दबाएंगे और माइनस दबाएंगे फिर 2 दबाएंगे तो उसका जो है आंसर वो आ जाएगा 0, ठीक है। इसी तरीके से आप प्लस का भी यहाँ पर यूज करते हैं और एंटर का तो मतलब आप समझते हैं, जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट में कुछ भी लिख रहे हैं और आप एंटर कर देते हैं तब आप नीचे की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी ग्राफ वगैरह लिख रहे हैं तो आप एंटर करके नीचे वाली लाइन पर आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर यानी कि इसका अलग अलग ही यूज होता है, जैसे कि अगर आप कोई वेबसाइट पर कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, और आप एंटर दबा देते हैं तो वो सर्च होने लगता है। इसी तरीके से इस एंटर का काम होता है। उसके बाद में ये बटन है ऑन ऑफ का। अगर आप इस बटन को प्रेस कर देते हैं कि एक बार इस तरीके से दबा देते हैं तो ये हमारा लैपटॉप ऑन होने लगता है, ठीक है। और आप इसी बटन को यानी कि प्रेस कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा हमारा लैपटॉप। ये काम इस तरीके से करता है ये सारे बटन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इन बटनों के बारे में आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। अब फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल रह जाता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।